जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, लाखों सैनिक आमने सामने, युद्ध का शंखनाद हो चुका है। माहौल में एक अजीब सी टेंशन है, लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच एक योद्धा के मन के अंदर एक इससे भी कहीं बड़ी जंग छिड़ी हुई है, और ये है अर्जुन का संकट। जरा सोचकर देखिए, जिनसे सीखा, जिनके साथ बड़े हुए, आज उन्हीं पर तीर चलाने पड़ेंगे। बस इसी एक ख्याल ने महान योद्धा अर्जुन को अंदर से तोड़ दिया। उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष हाथ से छूट गया। ये सिर्फ एक योद्धा की परेशानी नहीं है, ये हर उस इंसान के दिल की आवाज है जिसे कभी मजबूरी में अपनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। तो जब अर्जुन हिम्मत हार चुके थे, बिल्कुल टूट गए थे, तब उनके सारथी, उनके दोस्त कृष्ण ने उन्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं दी। नहीं, उन्होंने तो एक ऐसा सच अर्जुन के सामने रखा, एक ऐसी सच्चाई जो अर्जुन की सोच को, दुनिया को देखने के उनके पूरे नजरिए को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो कृष्ण अपनी बात शुरू करते हैं एक ऐसे ज्ञान से जो हर दुख, हर लगाव की जड़ को हिलाकर रख देता है। वो अर्जुन को बताते हैं कि क्या चीज हमेशा रहती है और क्या चीज पल भर की है, और यही है आत्मा का सत्य। देखिए, कृष्ण यहां कोई मीठी मीठी बातें नहीं करते, वो सीधे अर्जुन के दुख की असल वजह पर चोट करते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम जिन्हें मारने से डर रहे हो वो तो सिर्फ शरीर हैं। आत्मा ना कभी पैदा होती है, ना कभी मरती है। वो तो अजर अमर है, उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती। तो मतलब पूरा आइडिया ये है कि शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है, पुराना होता है, बदल जाता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा जो इस शरीर के अंदर है, वो हमेशा रहती है, वो कभी नहीं बदलती। और बस इस एक बात को समझ लेना, यही अर्जुन के लिए अपने दुख से बाहर निकलने का पहला कदम था। ठीक है, तो जब अर्जुन ने ये समझा कि आत्मा तो अमर है, तो उनके मन में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आया कि भाई, अगर कोई मरता ही नहीं है तो फिर ये कर्म क्यों, ये लड़ाई क्यों, इसका मतलब क्या है? और बस यहीं से ये बातचीत कर्म के सबसे गहरे राज की तरफ मुड़ जाती है। और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये हम सबका सवाल है। हर कोई जानना चाहता है कि किस्मत और मेहनत के बीच क्या रिश्ता है। क्या सब कुछ पहले से तय है तो हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, या फिर हमारे काम की कोई वैल्यू है भी? और इस पर कृष्ण जो जवाब देते हैं वो कर्म योग का सार है। वो कहते हैं, तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब अपना बेस्ट दो, पूरी मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट की चिंता मत करो, उसे ऊपर वाले पर छोड़ दो। असली आजादी इसी में है, जब हम फल की चिंता किए बिना अपना काम करते हैं। तो अब कर्म का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन अर्जुन एक और भी गहरा सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद हर जमाने में हर इंसान ने खुद से पूछा होगा कि आखिर इंसान दुखी क्यों होता है? सोचिए जरा, इस एक छोटे से सवाल में कितनी सच्चाई है। क्यों सब कुछ पाने के बाद भी मन में शांति नहीं होती? क्यों हमेशा लगता है कि कुछ तो कमी है? कृष्ण इसका एकदम सटीक जवाब देते हैं। कृष्ण का जवाब बड़ा सीधा है। वो कहते हैं कि सारे दुखों की जड़ सिर्फ दो चीजें हैं, मोह यानी अटैचमेंट और इच्छा यानी डिजायर। किसी चीज से हद से ज्यादा जुड़ जाना और कुछ ना कुछ पाने की लगातार इच्छा करना। जैसे प्रमोशन मिल गया तो ईगो बढ़ गया, और नहीं मिला तो गुस्सा और निराशा। बस यही तो वो साइकिल है जिसमें हम सब घूम रहे हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो पता चल गई, अटैचमेंट और डिजायर। पर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका इलाज क्या है? अब कृष्ण अर्जुन के उलझे हुए मन को एक सीधा साधा बिल्कुल क्लियर रास्ता दिखाते हैं, और वो रास्ता है धर्म का। यहां धर्म का मतलब किसी पूजा पाठ या रिलीजन से नहीं है। यहां धर्म का मतलब है ड्यूटी, कर्तव्य। एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना, एक टीचर का धर्म है पढ़ाना, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाना। बस यही है धर्म के रास्ते पर चलना। तो इस तरह कृष्ण जीत का एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला देते हैं। स्टेप 1, अपनी ड्यूटी, अपने धर्म को पहचानो। स्टेप 2, उस ड्यूटी को सच्चाई और ईमानदारी से पूरा करो। और स्टेप 3, ये याद रखो कि असली जीत रिजल्ट में नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटने में है। बस कृष्ण की इन बातों का अर्जुन पर बहुत गहरा असर हुआ, जैसे ज्ञान की रोशनी ने उनके मन के सारे शक, सारे कंफ्यूजन के बादलों को हटा दिया हो। अब वो अर्जुन नहीं रहे जो कंफ्यूज थे। अब हम देखेंगे उनका ट्रांसफॉर्मेशन, निराशा से सीधे दृढ़ संकल्प की ओर। अब इन शब्दों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डर नहीं है,
ये एक ऐसे वॉरियर की आवाज है जिसे अपना मकसद, अपना पर्पस मिल चुका है। अर्जुन अब सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ने को तैयार हैं। और ये सुनकर कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन अब सबसे बड़ी सच्चाई समझ चुके हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी जंग किसी मैदान में नहीं लड़ी जाती, वो तो मन के अंदर लड़ी जाती है। अपने डर से, अपने लगाव से, अपने ही शक से लड़ने की जंग। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये सिर्फ कुरुक्षेत्र की लड़ाई जीतने का तरीका नहीं है, ये जिंदगी की हर लड़ाई जीतने का रास्ता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि हमारे सामने मुश्किलें क्या हैं, असली सवाल तो ये है कि क्या हम अपने मन के अंदर चल रही जंग को जीतने के लिए तैयार हैं? क्योंकि असली ताकत वहीं से शुरू होती है।